एट्थ क्लास के बच्चों, सेकंड चैप्टर आ चुका है हमारे साइंस के बुक का, ठीक है। अब अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को एंड तक देख लेना, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपने बस एक मैसेज छोड़ना है या फिर एक लाइक छोड़ना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो पढ़ लिया आपने, दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम कि किसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, you have seen several kinds of plants and animals, however there are some living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. अब समझे, अगर आपके आगे एक मतलब ये कोई भी जानवर खड़ा कर दिया इन लोगों ने, बड़ा सा, जैसे कि घोड़ा, हाथी, ठीक है, वो तो दिख जाएगा। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे से, वो कैसे दिखेंगे भाई? तो उसके लिए भी हम पढ़ते हैं कि कैसे दिखेंगे और वो क्या होते हैं, क्या काम होता है, ठीक है। अब इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल एंड इट्स सरफेस कवर्ड विद, क्या लिखा है, ग्राइसिन, अरे ग्राइसिन लिखा है क्या, ग्रेइश वाइट पैचेस, ठीक है। ग्रेइश वाइट पैचेस, एक काम करना, आप घर जाके एक एक्टिविटी करना, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको, आपने क्या करना है, एक ब्रेड लेनी है और उसको एक पॉलीथीन में डालना है और भाई ऊपर स्टेपलर कर देना है। देखना भाई 5 से 10 दिन बाद, रेनी सीजन में करना, पता लगे सर्दी हो या गर्मी में कर रहे हो, भाई उस पर फंगस लग जाएगी, काइंड ऑफ फंगस ही होती है वो, ठीक है, वो लग जाएगी ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, ये तो मैंने पढ़ लिया। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये बच्चों आ गया हमारे पास डिवाइस। मैग्नीफाइंग ग्लास एक हैंड डिवाइस होता है और इसका भी नोट्स में है जरिया, नोट्स मांग लेना बच्चों, मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डज दिस कम फ्रॉम? अब भाई उसने बोला कि ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, ये क्या कुछ जानना पहचाना सा लग रहा है ना? अरे वो नहीं है जो सोच रहे हो, ये है भाई फंगस होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, एक बैक्टीरिया होता है। आगे पढ़ते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। ये देखो भाई आ गया इसका भी, ठीक है। आगे चलो पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, यही वही है जो मैंने बोला शायद से। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूवी अराउंड? मतलब आपने देखा होगा साइड में कोई कीड़े, उसका आपने नाम भी नहीं सुना, मच्छर, मक्खी नहीं भाई, कोई और कीड़े जो आपने देखे नहीं होंगे, वो तो बड़े ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो एकदम प्यारे छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं हम क्या होते हैं। और अब जो आपको छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम क्या बोलते हैं? These observations show them that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the same category of microbes. अब भाई आपको तो पता लग गया कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं भाई, ये अलग अलग कीड़े मकोड़े जो भी बोल लो सॉइल के अंदर, लेकिन भाई हमें इन सब के नाम नहीं पता और इनका काम नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ये क्यों है, और इन्हें माइक्रोब्स भी नहीं बोलेंगे शायद से, ठीक है। ओके तो ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, आगे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेड आइज, मतलब नेकेड आइज। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई खेत की मूली नहीं है भाई, ठीक है। आराम से एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे लेके चलो कि मतलब वो दिख ही नहीं सकते, आप जितना गौर करना है कर लो, आंख टीर मरवा लो, लेकिन नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। अब भाई आराम से। Some of these such as fungus can be seen क्यों दिख सकती है? with a magnifying glass, other cannot be seen without the help of a microscope. अब हमारे पास एक नया डिवाइस आया भाई, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ये नया सुना, सब बच्चों ने, पता नहीं है मेरे को। That is why these are called microorganism. इससे तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वर्ड थोड़ा मैचिंग नो, यस मैचिंग, दैट्स वाई। सो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये भी एक एग्जांपल है, इसको अच्छे से देख लो भाई लोग, ठीक है। एंड सम एल्गी भी एक वो होती है, एल्गी पता ना, वो ग्रीन कलर की पानी के अंदर होती है, तो उससे हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। सम ऑफ दीज आर कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। देखते हैं भाई कहाँ, ये देखो भाई बैक्टीरिया, ये देखा है ना आपने मूवीज वगैरह में, यही होता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं वायरस। कोरोना वायरस गया अभी, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, काइंड ऑफ लिविंग थिंग है ना।
are also microscopic, but they are different from other microorganism. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. अब भाई आपको पता ही है वायरस जो है एक छोटा सा पार्टिकल टाइप ऑफ होता, पार्टिकल से भी छोटा, वो जब किसी के अंदर घुसता ना, चाहे वो ह्यूमन बॉडी, कोरोना वायरस के एग्जाम्पल, तब जाके ग्रो करता है। वो बाहर थोड़ा कम ही ग्रो करता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म वही होता है, इसे ही बोलते हैं हम। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ये तो चलो फ्लू हम इसको बोलते हैं, ये तो होते रहता है। कोरोना तो पूरा ही मर गया ना। एंड मोस्ट कव्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरसेस से ही खांसी होती हैं। आपके मन में कुछ ऐसा हो ना, भगवान बोलता है इसको खांसी करो तो खांसी हो जाती है, नहीं भाई। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, हाँ चिकन पॉक्स ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से ही होता है ये सब, ठीक है। एक तो यार मेरे को समझ नहीं आती है क्या खोपड़ा है इसको, अब ये कहाँ से आया, रेजर दो भाई, इसको रेज मारो। गलत बात है यार। हाँ हम कहाँ थे, यस। अब भाई डिजीज़ की बारी आ गई। डायसेंट्रिया, मलेरिया, ये भी एक वायरस, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसे हम ये बोलते हैं भाई प्रोटोजोआ, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6, हमने पढ़ा इन सब के बारे में। यार चैप्टर का नाम नहीं आ रहा मेरे को। एक तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है जैसा जो हो रही है ना, ये देखो भाई। हम नीचे चलते हैं, ये देखो क्लैम्नोडोमोनास ये नाम है, ये भाई ये नाम होता है। स्पायरोगारा तो 7th में पढ़ा यार, और अमोबिया भी पढ़ा 7th में, अमीबिया, और पैरामीशियम भी पढ़ा है, तो प्लांट्स के ही हैं यार। ये अमीबिया तो बैक्टीरिया पढ़ा है हमने। ये भी पढ़ा भाई पेनिसिलियम, एस्पिगाइरस भी पढ़ा है, एस्पिगिला सॉरी। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, कुछ फ्रेंडली भी होते हैं। अब जैसे कि जो सॉइल के अंदर, अब हमने क्या पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में, याद है एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो कि सॉइल के अंदर जाके सॉइल को अच्छा करता है, न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, अब यार मैं क्या बनता हूँ यार, कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब ये वो क्या होता है, यीस्ट होती है ना, यीस्ट से क्या फूल जाता है, जैसे इनो वगैरह में होता है सामान, बेकिंग पाउडर, उसमें यीस्ट होती है। यीस्ट भी एक ऐसा ही थिंग होती है जिससे आप केक फूल जाता है। अब उसमें यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन ग्रेडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल की पील्स होगी, एनिमल्स के वेस्ट हो गया, फेसिस होगी, एक्सेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब यही पढ़ा था हमने, ह्यूमन रिमेन्स सॉरी एनिमल्स रिमेन्स को जो है डिकम्पोज कर देता है, बायोडिग्रेड कर देता है, जो कि सॉइल के अंदर जाके उसको न्यूट्रिएंट रिच बना देती है। अब इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। एज यूजुअल, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। अब भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेल्ड भी होते हैं। सिंगल सेल्ड में कौन आ जाता है भाई, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है, ये जो पढ़ा हमने प्रोटोजोआ आ जाता है। मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं जैसे कि सच एज एल्गी एंड फंजाई, ये फंजाई देखा ना पूरा कॉलोनी बना देता है फंजाई, वो आते हैं मल्टी सेलुलर में। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। अब सारे नाम ले लिए, मतलब हर जगह लग जाते हैं भाई। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में भी मैंने बोला वायरसेस और बैक्टीरिया फाउंड होते हैं यार, ऑफ कोर्स। हाँ, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब कुछ को तो ह्यूमन से दिक्कत ही नहीं होती और कुछ को तो होती है कि वो ह्यूमन बॉडी में जाऊंगी, वो करूंगी करूंगी जो भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में कैसे यार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चलो पढ़ते हैं भाई। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, जिसमें से कोरोना वायरस भी एक है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है भाई लोग। अब तो यार ये मेरे को समझ नहीं आती है, तो पेंसिल ले लें। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा अभी, अब वही पढ़ने, मतलब ये अगला चैप्टर था, मैंने पहले ही बता दिया आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, दे कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये लाइन मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी, मतलब हाँ अभी बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पहले बोल दी, कोई बात नहीं। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। अच्छा ये भी पढ़ लिया, अरे वाह अरे वाह, हाँ ये पढ़ना है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हमने क्लास 7th में पढ़ा ना कि मिल्क जो है कर्ड से बैक्टीरिया के इफेक्ट से बनता है।
अब आप बोलोगे बैक्टीरिया खाते हैं, भाई वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं और बैक्टीरिया अंदर हम मुंह में नहीं लेते, ठीक है। आई सॉ दैट माई मदर एडेड लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। अब अपने घर पे देखना जो कर्ड बनता है ना, और उनको मम्मा से पूछना अपनी कि भाई कर्ड बनता कैसे है, वो फिर बताए आपका मुंह होएंगे नहीं, सॉरी बताएंगे आपको कैसे बनता है कर्ड। भाई कोई सौखा काम नहीं होता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता सौखा काम। क्योंकि भाई उसके लिए कर्ड के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, ये जो करती है ना, अगर आप इसको वार्म मिल्क में डालोगे उसको भी कर्ड बना देंगे, मतलब अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कर्ड बन जाता है, ठीक है हमारे पास। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जो मैंने अभी बोला। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड्स आइटम। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। समझे कर्ड। अब आप बोलोगे कि भाई सांभर में भी कर्ड डलता है, ठीक है, सब्जी में भी ऑलमोस्ट कर्ड डलता है। अब आप आलू खाते हो जो, उनमें भी कर्ड डलता है, टेस्ट के लिए लोग खाते हैं कर्ड। क्यों भाई, कर्ड से वो टेस्ट तो आता ही है और बैक्टीरिया का भी इफेक्ट बहुत अच्छा बढ़ता है। अब ये नहीं बैक्टीरिया के टेस्ट के लिए बनता है, उसका ऑफकोर्स कोई बेनिफिट ही होता है ना। कैन यू गेस वाई, अब क्यों डाला जाता है ये बेनिफिट की बात। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। बेटर समझे, यीस्ट की बात कर रहा था ना मैं पहले। सो 2.3 ये देखो, यीस्ट पाउडर से ही ऐसे मैदा बनता है, पता ना, फूल जाता है, डबल बन जाता है। हम बोलते हैं भाई मैदा कम खाया करो, पेट में डबल बन जाता है, यही होता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस पता ना, जैसे ह्यूमन ब्रीथ करते हैं बाय ब्रीदिंग, दे ब्रीथ थ्रू रेस्पिरेशन यूजिंग स्टोमेटा, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब बीच में उसको ना, अगर आपने मम्मा से मार खानी है थोड़ी सी, तो एक काम करना, जो फूला हुआ मैदा होगा ना उसको बीच में से फाड़ देना, देखना बबली, जैसे बबली चॉकलेट होता है ना, वैसा वैसा अंदर से सब्सटेंस निकलेगा। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर सम आर अदर हार्मफुल्स एंड कॉज डिसीजेस। हमने पढ़ा भाई बड़ा नुकसान करते हैं ये लोग। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल में पढ़ेंगे ये। अबे ये क्या, मैंने वापस पढ़ लिया ये। अबे यार ये कैसे ऊपर हो गया। अच्छा एक लाइन मैंने, कोई बात नहीं, चलो। बबल्स ऑफ द गैस फिल डो ड्यूरिंग द, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री एंड केक्स। अब केक में भी देखा आपने, ब्रेड यूज होती है, वो भी ईस्ट की वजह से ग्रो की जाती है, ठीक है, समझ गए। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज किए जाते हैं एक लार्ज स्केल में इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। पहले बोल रहा हूँ भाई, नो अल्कोहल, और आगे नो अल्कोहल बिग लाइफ, ठीक है, याद रखना मेरा कोट, नो अल्कोहल बिग लाइफ, ओके। चलो हम पढ़ने वाले हैं कि वाइन के लिए, वाइन प्रोडक्शन ऑफ वाइन। हाँ तो भाई लोग सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर के काम आते हैं। यीस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के काम आते हैं। इसी के लिए यीस्ट जो है ना वो नेचुरल शुगर्स के मतलब पर्पस, मतलब यीस्ट का पर्पस यही होता है नेचुरल शुगर के उस पर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट्स। मतलब आपको पता बीच में हल्का सा वो आता है मीठे का टिंट, इसकी वजह से आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और एग्जाम्पल, समझे। बे भाई क्या हो रहा है यार, अचानक से सिस्टम हैंग हो जाता है, देखो। हाँ अब हम कहाँ थे। यस, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। समझ गए, यीस्ट के इफेक्ट से ही अल्कोहल काइंड ऑफ थोड़ा स्वीट टेस्ट करता है, वैसे तो बड़ा बकवास होते हैं, अच्छी यार। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पढ़ा था लेकिन वो वाला फर्मेंटेशन नहीं है, ये वाला फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हायर क्लासेस में ऑफकोर्स आएगा भाई, इसकी बहुत 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 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुइस पास्टर, यार ये जीके में पढ़ा होगा शायद से। डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, ये याद रखो भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई एंटीबायोटिक्स का नाम सुना, एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया से ही बनते हैं। चलो अब जब भी हम बीमार हो जाते हैं ना, डॉक्टर हमें बोलते हैं यार थोड़ी इनको एंटीबायोटिक दो। एंटीबायोटिक क्यों, क्योंकि बीमार क्यों होते हैं, अंदर बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अटैक कर देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, वो मार देता है भाई अंदर के बैक्टीरिया को। कैसे, सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस मेडिसिन का सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होती है ये मार देती है, ग्रोथ स्टॉप कर देती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स।
These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंजाई का यूज़ करके हम दवाई बनाते हैं जो कि यूज़ होती है उन दोनों को मारने के लिए, समझे। इसलिए हम बोलते हैं वैक्सीन, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत लेट बनी थी क्योंकि उसको स्टडी करना मुश्किल था, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दिया है जो भी नाम होते हैं पैरासीटामोल वगैरह, ठीक है। देख लो आप लोग, इसको पढ़ लो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ लेना आप, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम्स में नहीं आएगा ये। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ये जो ऊपर नाम बताया वही थे। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। अब समझे, एक टाइप के बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे डिजीजेस मतलब वो करने के काम आते हैं, क्योर करने के, ठीक है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Animals के ये क्या बोलते हैं ऐसे, एनिमल्स के लाइफ स्टॉक समझिए ना, मतलब एनिमल्स के अंदर जो भी वो होती है बैक्टीरियाज की अटैक, उसको भी पहचानने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। देर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, प्लांट की डिसीज़ के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, समझे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो। वैक्सीन, अरे वाह, जिसका नाम लिया वो ही आ गया, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये जल्दी नहीं होने वाला, देखो भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आधा कर लिया हमने, बहुत बढ़िया, बिग अचीवमेंट, ठीक है। अब हम कहाँ थे कहाँ गया भाई, वैक्सीन। When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। अब समझ लो भाई, ये आपका घर है, ठीक है, ये वाला तो कोई यार, ये वाला आपका घर है, ये आपकी मतलब ये आपकी दीवार है, यहाँ से अगर कोई बंदा आएगा तो आप भी अपने बंदे भेजोगे ना, बंदे चलो दोस्त भेज दो, जाके अटैक तो करेंगे ना, वही प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। अब वापस बीमार होगा और एफिशिएंसी से फाइट करेगा। अब आप देखना, जब आप बहुत टाइम बाद पहली बार बीमार पड़ते हो ना, तो बहुत ही गंदा बीमार होता है, फिर उसके बाद वापस पड़ते हो तो वो अच्छे से, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि बीमार हो इसको टेस्ट करने के लिए, बट अच्छे से आप क्योर हो जाते हो, समझे। सो अब भाई आप लोग को मैं बात बताऊँ भाई, मैं 8th क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ने का मन ना मेरा ना आपका, ना मेरा पढ़ाने का ना आपका पढ़ने का। पढ़ लो यार, बड़ा दिमाग ख़राब होता है यार, ना कमेंट क्यों नहीं करते यार, मेरे को बात बताऊँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता, पता है मेरे को। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics। अब जो वीक बॉडीज होती है वो इनको फाइट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए तो वीक होती है वो। और हेल्दी बॉडी तो देखो सारे न्यूट्रिएंट की शक्ति गाड़ देती है अंदर, ठीक है। तो भाई लोग, अब हम इस वैक्सीन के एंड पे तो नहीं पहुँचे, बट ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब एंटीबायोटिक बॉडी जो होती है ना, रिमेन बॉडी के अंदर ही रहती है और हम बचे रहते हैं। जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स रिलीज होंगे, वी वर शील्ड बाय देम। ओके, हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, ठीक है। फॉर एवर के लिए भी बच सकते हैं अगर हम ज़्यादा वो निकाले, जो भी होता है फाइटिंग शील्ड टाइप ऑफ। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन से ये सब चीज़ें ठीक की जाती है। अब एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की निकाली थी 1798 में। इंपॉर्टेंट, पहले बोल रहा हूँ, मार्क कर लो, बाद में नहीं बोलना। इन चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। अब याद है भाई, जब डॉक्टर लगाता था भाई हमारे पीछे और आगे दोनों जगह, मतलब बाजू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया करता था, 1 साल में एक, दूसरे साल में एक और, तीसरे साल में एक और, फिर आगे जब बड़े होते गए, अब 8th क्लास में तो शायद से नहीं लगेगा, अब 16 के होगा तब लगेगा, ठीक है। तो भाई क्यों लगाए जाते हैं, ताकि ये जो बच्चों को ज़्यादा वो अटैक करती है ना, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़, ये थोड़ी बचे रहे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि इंजेक्शन लगवाओ अपने बच्चों को, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सेम ही बोला गया है। और एक पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है जिसमें जो है 5 साल के नीचे वालों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी किया गया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, ठीक है। अब फाइनली उसके बहुत ज़्यादा देश के पार्ट्स में ना वो क्योर हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाती है ये हमें पता है, बट फिर भी आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम ये बोलते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं इसको हम। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, बोजन पहेली हैड अब्सॉर्ब्ड द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स।
Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put after them in a pit meant for waste disposal, and after some time, it decomposed it and got converted to manure. अब उसने बोला भाई कि मैन्योर कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस बता दिया उन्होंने, ठीक है। मतलब जितना भी नेचुरल वेस्ट होता है उसको अगर हम एक जगह इकट्ठे करें इंक्लूडिंग काउंडंग्स, तो वो एक मैन्योर बन जाता है। फर्टिलाइजर आपको पता है केमिकल मेड होते हैं। पूजन पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, कैसे हो गया भाई। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कैसे हो गया ये। तो हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब भाई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हार्मफुल होते हैं जैसे कि पैथोजेंस, भाई इसका तो नाम ही मतलब, ये बंदे को भाई इंस्टेंट बीमार कर सकता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ख़राब कर देते हैं, फंगस जैसे फूड को ख़राब कर देते हैं, कभी कभी क्लोथिंग को भी ख़राब कर सकते हैं और लेदर को भी। अब जो आप सोचते हो वो लगी होती है ना और कपड़ों पे बुर, वो नहीं होता भाई वायरस, वो ऐसे ही उस कपड़ों से निकल रहा होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, अब कुछ ऐसे डिजीज होती है जिससे ह्यूमंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं। अब पैथोजेंस होती है ना एक डिजीज जिसका हम लोग का नाम पड़ा, ये हमारी बॉडी के अंदर आती है थ्रू एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है। कुछ भी हम खाएं पिए, मतलब कोई एयर ले हमारे अंदर, उससे हमारे बॉडी के अंदर आती है। ये जो डायरेक्ट कंटेक्ट करती, अगर आप किसी से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे ना तो भाई ये उस बंदे से, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे किसी दूसरे एनिमल या प्लांट में, ह्यूमन में भी जा सकता है, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल क्या होता है, एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो जब डिजीज एक दूसरे बंदे के अंदर ही बढ़ जाती है ना, मतलब घुसी जाती है अंदर, आप इन्फेक्टेड हो, बोलते हैं ना कमरे का तो बंद करो भाई, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बुखार है, उसके बुखार वाले बंदे कंबल के अंदर मत घुसो, कमरे के अंदर मत घुसो, उसका जूठा मत खाओ, क्योंकि जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, इसको मार्क गाइस, मार्क प्लीज मार्क, ओके, इसको मार्क कर लो। अब इसके, अबे यार तो ये मुझको बड़ा परेशान करता है यार। When a person suffering from common, ये तो पढ़ लिया हमने, अगर वो हेल्दी पर्सन से बात करेगा तो उसके अंदर भी चल जाएगी, सीधी बात है। अब जो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं जिसे हम कैरियर्स भी बात की जाते हैं। अब हाउस फ्लाई भी ऐसी कैरियर है, हाउस फ्लाई क्या आती है, खुद बैक्टीरिया लाती है हमारे स्किन के अंदर भी डाल देती है। ठीक है बात हुई भाई, अपने अंदर है तो अपने अंदर रखो ना। तो फ्लाइज जो है गार्बेज के अंदर बैठती है, एक्सट्रैक्ट करती है गंदी गंदी चीज़ों को और हमारे बॉडी में आके थूक देती है, समझे। मतलब हमारे लिए भगवान का दिया हुआ जहर, इसलिए कहते हैं भाई मक्खियों के, मतलब क्या ही बोलूँ, कहते हैं क्या ये, हम बैठने नहीं देते बंदों को। तो यही बात होती है। अब ये है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जिससे हमें मलेरिया होता है, ठीक है, और डेंगू भी होता है। अब ये होता, अब मेल एनोफिलस जो है बस आपको खून पी के भाग जाएगा। ये क्या करेगी, ये आपके स्किन को गंदा, मतलब खून गंदा कर देगी, आपको सुकड़ देगी, आपको डेंगू करवा देगी, मलेरिया करवा देगी। इससे बच के रहना। अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती हैं जो कि जैसे कि थोड़ी रेड रेड दिखती है। अब ये नहीं पता कि कैसे दिखती है, लेकिन रेड रेड दिखती है। और मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। अब इसने भाई क्वेश्चन पूछा कि इसको हम कैसे, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं उसको कैसे रोकें और कैसे मतलब रोक दे भाई इस पूरे मच्छरों को उगने को। अब जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, गंदे वाटर के अंदर। अब हमें कोई भी वाटर जो है ना, ये है डूज और डोंट, मुझे पता है आप नहीं मानोगे लेकिन सुन लो भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने भाई यार, हमें कहीं भी अगर पानी हमारा गिरा हुआ है ना, सॉरी अगर कहीं भी हमारे पास पानी, हमें ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है, ज़मीन पे हमें उसको तो फेंक दो, या तो भाई उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, या तो फेंक दो या वो कर दो, अच्छा हाँ, तो रखो ही मत एक जगह पे, ठीक है, इसको यूज़ कर लो। अब टेबल दिया गया है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या खुद कह रहा हूँ, इसने बहुत दिमाग ख़राब करता है यार, टेबल भी बड़ा दिमाग ख़राब करता है, ठीक है। इसको आपने स्पेशली लर्न करना है, मैं कह रहा हूँ भाई लर्न कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच बोल रहा हूँ यार, ठीक है। और अब हम बढ़ते नीचे, सीधी बात है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल। अब टेबल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, जैसे कि भाई सुनो, अब एक एंथ्रैक्स नाम की डिजीज़ होती है, ठीक है, जो ह्यूमन और कैटल में होती है, ठीक है, एक बैक्टीरियम की वजह से। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉल्ड बाय वायरस। अब मतलब जो फुट में और माउथ में कहते हैं ना, फूट मतलब किसी का पाँव खराब हो जाता है गाय वगैरह का, तो वो कैसे होता है भाई, वो एक वायरस की वजह से होता है। अब प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स जैसे कि वीट, राइट, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये यहाँ पे ठीक है एग्जाम्पल इसकी। अब इनमें क्या होती है ना,
एक ऐसी डिजीज आती है जिससे क्रॉप्स की यील्ड ही रुक जाती है। अब 2.2 का टेबल जो है ना, इससे से बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ लिखा है ना उसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। अब अच्छा 2.2 थोड़ी ना ये, अच्छा 2.2 नीचे, सॉरी माय बैड। अब इसमें भाई प्लांट की डिजीज़ का नाम, और वो मतलब क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से जाती है, सीड्स के थ्रू जाती है। अब अगर ये रस्ट ऑफ वीट है ना, तो अगर ये बाय द सीड्स पर लग गए तो भाई कोई नहीं बचा सकता, वो बचा ही नहीं सकता प्लांट को, ठीक है। फूड पॉइजनिंग देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, सुना भी होगा बड़ा। ये क्या होता है भाई, क्या होता है? अभी इसने एग्जांपल दिया कि भाई एक लड़की को पार्टी में बुलाया जाता है और फिर वो जब घर जाती है खा पी के भाई उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। क्यों भाई? क्योंकि फूड पॉइजनिंग होती है खाने के साथ। फूड पॉइजनिंग होती है कि जब आप गलत खाना खाते हो, या तो एक्सपायर फूड खाते हो, या फिर ऐसा फूड खाते हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑलरेडी अटैक्ड होता है, या फिर खुला हुआ पड़ा होता है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे मन में जाते हैं जो कि हम हैंडल नहीं कर पाते और हम उदा कर देते हैं, उदा, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्टोर फ्रूट कैसे करते थे हम, सिलो से, ग्रेनरी से, ठीक है। अब भाई हमने अगर ब्रेड बची है आपकी थोड़ी सी, आप अगर उसको छोड़ दोगे ना तो भाई वो फंगस से अटैक हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड खराब कर देंगे। भाई क्या करें, फ्रिज में डाल दो, सीधी बात है। हाँ, पूरे में यही लिखा, फ्रिज में डाल दो, ठीक है, मत पढ़ो ये। अब केमिकल मेथड कौन सा होता है बचाने का फूड्स को, ठीक है। तो भाई सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो होते हैं ना, कॉमन केमिकल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या आते हैं ना, सुना है वर्ड हमने। अब हम सॉल्ट और एसिड को जो है ना इसमें अचार वगैरह में डालते हैं ताकि माइक्रोब्स का अटैक कम हो जाए, ओके। सोडियम बेंजोलेट और सोडियम मेटाबिसुल्फाइट, ये पढ़, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ भाई, सुन लो सारे, ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये यूज़ किए जाते हैं कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। दिस आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्विशेस टू चेक द स्पॉइलेज। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हम पोटैटो के अंदर स्टार्च जानने के लिए एक वो ब्लू ब्लैक वायलेट लिक्विड यूज़ करते थे ना, याद है? उसे हम क्या बोलते थे, आयोडीन बोलते थे शायद से। हाँ, तो वो डालते थे स्टार्च की, पता लग जाता था, कलर चेंज हुआ मतलब ब्लू ब्लैक हुआ तो मतलब समझ जाओ भाई कांड हो गया, मतलब है स्टार्च उसके अंदर। तो वही बात होगी, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब पूरे सॉल्ट के बारे में पूरी पता लग गई है भाई। सॉल्ट हम डालते हैं फिशिस में क्योंकि भाई वो प्रिजर्वेटिव होता है भाई। क्यों, क्या भाई होता है यूज़ प्रिजर्वेटिव के तौर पे। अब मतलब क्या होता है, मीट और फिश होती है ना, वो ड्राई सॉल्ट से कवर कर दी जाती है ताकि हम पता लगा लें भाई उसमें है बैक्टीरिया की ग्रोथ है कि नहीं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, आंवला और रॉ मैंगोस। हम बोलते हैं ना नमक के अंदर डाल के रख दो भाई, उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगेगा। या इमली को डाल के, इमली तो सुना था मैंने भाई, नमक के अंदर डाल के रख दो। अब शुगर भाई, अब जैम जेली ये जो होते हैं ये चीनी से बने होते हैं। अब चीनी जो है मॉइस्चर ही कम कर देते हैं जिससे भाई बैक्टीरिया ही नहीं लगता फोन पे। हमने पढ़ा था ना मॉइस्चर से लगता है बैक्टीरिया, ना रहेगा मॉइस्चर ना बनेगा बैक्टीरिया, ठीक है। अब ऑयल और विनेगर से कैसे होता है भाई, ये पढ़ो सबसे पहले भाई। ऑयल और भाई यार ये मार खाएगा, मेरे को नहीं पता यार। अब ऑयल और विनेगर से कैसे होता है, ठीक है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। अब हमने पढ़ा कि ये यीस्ट वगैरह यूज़ करके हम बनाते हैं विनेगर, ठीक है। अब ये अगर हम अचार वगैरह में डाल देना, वहाँ रह ही नहीं सकते भाई बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज किए जाते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक सोल्यूशंस, ठीक है। वेजिटेबल फ्रूट फिश मीट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, समझ गए, ये सारे प्रिजर्व किए जाते हैं इन मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब आपने भाई ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मी जो है दूध को ना बॉयल करके रखती है भाई। क्यों भाई? क्योंकि बॉइलिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें हीट करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं और जो आपका दूध रह जाता है, थोड़ा उड़ भी जाता हुआ तो लगा, लेकिन फिर भी। पैस्चराइजिंग मिल्क बोलते हैं इसे हम, ठीक है, जो कि बिना बॉइलिंग के हम खाते हैं। पता है ना अमूल दूध जो बिना बॉइलिंग के आता है, ठीक है। पैस्चराइज मिल्क जो है कंज्यूम किया जाता है विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम माइक्रो हार्मफुल माइक्रोब्स। अमूल दूध जो होता है वो ये नहीं मतलब बॉयल तो नहीं होता लेकिन पैस्चराइज होता है जिससे उसके अंदर नहीं होते माइक्रोब्स, ठीक है। मिल्क जो है 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड होता है। अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पैस्चराइज जो होता है हम घर पे नहीं कर सकते लेकिन लोग मतलब परफॉर्म करते हैं 70 डिग्री। हम करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा 70 डिग्री पहुँचने में। पैस्चराइज मिल्क 70 डिग्री सेल्सियस 50 से 30 सेकंड ज़्यादा रखोगे दूध ही खत्म आपका। इससे और फिर उसको चिल्ड कर देना जल्दी से, मतलब एक टाइप से पतीले को ठंडे बर्फ़ के बीच में रख दो भाई, तो इससे वो माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अगर ठंडे में नहीं रखोगे डायरेक्ट तो बल्ले बल्ले करने लगा तो माइक्रोब फिर आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे वापस, ठीक है। ये जो है किसने बनाया था पैस्चराइजेशन, लुइस पैस्चर, जिनका नाम हमने पहले पढ़ा, जिन्होंने फर्मेंटेशन बनाई, ओके।
अब भाई बताओ यार, ड्राई फ्रूट जो है ना और वेजिटेबल्स, ये जो है सील्ड पैक में क्यों होती हैं यार सोल्ड? पता ना मेरे को यार, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोब्स वगैरह ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं, सीधी बात है, पता ही होगा आपको। अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था 6-7 दोनों में, ठीक है। ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम आता है लेजिमिनियस प्लांट्स में, जैसे कि पल्सेस में। अब हम राइजोबियम को रिकॉल करें तो उसमें क्या मतलब रूट की नोड्यूल्स बनाता था ना एंड पे लेजिमिनियस प्लांट्स में। अब जैसे कि एग्जांपल के बीन्स हो गए भाई, लेजिमिनियस प्लांट्स में बीज इंक्लूड होती है, पीज हो गए। अब जिनका सिम्बायोटिक याद है, वर्ड याद आ रहा है, अभी बताता हूँ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनके साथ, ठीक है। समटाइम्स जो नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि भाई लाइटनिंग या तो भाई बिजली कड़क जाती है, ठीक है भाई। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब जितना आप नाइट्रोजन आपके आसमान में एटमोसफेयर में है ना, उतना ही रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, आराम सेक्शन मतलब अगले पार्ट में आराम से। अब ये लेजिमिनियस प्लांट्स होते हैं, याद है ना। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ा जीके में कि 98% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और नाइट्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे मतलब वर्ल्ड को चलाने में, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जैसे कि भाई प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूरिक एसिड एंड विटामिन, जो कि हम खा नहीं सकते ऑफ कोर्स। प्रोटीन है तो खा नहीं लेना, पता लगे जिम एक्सरसाइज के लिए। ये पूरा टेबल है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ यार, ऐसे समझोगे नहीं आप। नाइट्रोजन जो डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, बाय प्लांट्स प्लांट्स में डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा था ना ऊपर, वो जो होता है सॉइल के अंदर रहते हैं, जो मतलब एक नाइट्रोजन को ऐसे बुलाते हैं आ भैया, और बिठा के रख देते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल उसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। ऐसे काम करते हैं और उसको जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड में बना देते हैं, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन बन गई कंपाउंड में, फिर तो प्लांट और निकल मतलब पेल देते हैं भाई, सीधा यूज़ कर लेते हैं उनको, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है फोटोसिंथेसिस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स जो है फीडिंग ऑफ प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एनिमल जैसे जो हर्बीवोरस होते हैं, उनको कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन भाई? उनको इधर से मिलेगा। समझ गया पूरा प्रोसेसर का साइकिल। अब वही नीचे वाले पूरे टेबल में है कि जब प्लांट और एनिमल मरते हैं ना, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल के अंदर रहते हैं, वो जो है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में बना देते हैं, जो कि वापस प्लांट्स बना देते हैं, समझे। मतलब एक हेल्दी प्लांट, एक डेड प्लांट है, उसके ऊपर अटैक करते हैं भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। ये जो है उसके अंदर का जो नाइट्रोजन होता है ना, उसको कंपाउंड में चेंज करते हैं, नाइट्रोजियस कंपाउंड में। वो कंपाउंड जो हेल्दी प्लांट लेते हैं, हेल्दी प्लांट से जो है वो एनिमल्स के अंदर जाता है, एनिमल जो वगैरह मरते हैं तो वापस से ये साइकिल पूरी चलती है। ये देखो भाई, इसमें लाइटनिंग वगैरह भी इंक्लूडेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम प्लांट में ये सेम चीज़ बताई पूरी मैंने आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है कीवर्ड, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। यस, एक्सरसाइजेस की ओर बढ़े। चलो यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है माइक्रोस्कोप, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यार ये क्या था, ये हमने पढ़ा है भाई लोग, थोड़ा चिल मारो। अब हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है, इसका आंसर हमने कहाँ पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताता हूँ, रुको मैं आपको। ये अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों काम आती है, क्योंकि भाई ये जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती है, अभी हमने यहाँ नीचे भी पढ़ा। तो सेकंड का आंसर आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आएगा। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ किसके, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऊपर देख लेते हैं भाई हम, इसके भी हम प्रूफ मांगता है, प्रूफ देखना है ना तुम लोग को। देखो भाई फिर क्या गलती है, मेरी की गलती है, तुम देखो ना। कहाँ है, ये रहा प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अल्कोहल वगैरह, यीस्ट जो है। ओके, पढ़ लिया ये भी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, जो कि है डी पार्ट, कोलरा इज कॉज्ड बाय कॉलरा। यार अब मैंने पढ़ा तो याद नहीं आ रहा, वही तो तुम क्लास में दिमाग नहीं लगा कर रखते। अभी हमने कहाँ पढ़ा था ये, मेरे को भी याद नहीं आ रहा जगह कौन सी में पढ़ा था। मतलब तुम लोग थोड़ा बिग ब्रेन रखो ना, तुम तो वैसे ही बड़े बिग ब्रेन वाले बंदे हो। कहाँ पे है, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे था। कॉलरा एग्जाम्पल थी यार, दो यार। कॉलरा जो बैक्टीरियम से किया जाता है, ठीक है।
अब ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए? अल्कोहल के लिए, ठीक है। विद द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, क्या था एंटीबायोटिक क्या था, याद करो। स्टेम ऑफ माइक्सिन थी, बी पार्ट, ठीक है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, क्या था कैरियर मलेरिया कौन उड़ाती थी भाई, वॉज ए पार्ट, ओके। तो हम अब करने वाले हैं डी पार्ट, जो कि द मोस्ट कैरियर कम्युनिकेबल डिसीज इज, तो भाई हाउस फ्लाई हमने पढ़ा था ना, वही याद करो, ठीक है। द ब्रेड रेडली राइजेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ इडली, सॉरी ईस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज ऑल एज, क्या था फर्मेंटेशन, ओके। अब ये थर्ड पार्ट आप करोगे पूरा, फोर्थ पार्ट जो है ये नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर आ गया, ओके। सो हमारा चैप्टर इज कंप्लीटेड, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ओके। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड 8th क्लास के स्टूडेंट्स।